होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड्स इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल इज नॉन एज डाइजेशन। डाइजेशन वो अमल है जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, यानी हम अपने खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। उस अमल को हम डाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले खाना हम लोग खाते हैं, हमारे दांत उन्हें चबाते हैं, देन वो खाना एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है उसके बाद एनएस से। अब हम इन सब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम उसे अपने दांतों के थ्रू च्यू करते हैं, यानी उन्हें चबाते हैं। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा प्रेजेंट होता है। स्लाइवा मीन्स थूक। हमारी जो थूक होती है, हमारा जो स्लाइवा होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम वो चीज़ है जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को या हमारे कोई भी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें स्पीड अप करता है। इट इज़ एक्ट एज ए कैटलिस्ट। हमारे स्लाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एमालेज। एमालेज हमारे स्टार्च को ब्रेक करने में मदद देता है। हमारे खाने के, हमारे फूड के अंदर जो भी कोई स्टार्च प्रेजेंट होती है वो एमालेज के थ्रू ब्रेक होती है। जब हम अपना खाना च्यू कर लेते हैं तो वो पुश डाउन हो जाता है गलेट या एसोफेगस में। एसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी स्क्वीजिंग होती है मैनी टाइम्स, तो उसके थ्रू खाना नीचे चला जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक में हमारा खाना चंद घंटों के लिए रहता है और इसमें हम 1.5 लीटर फूड एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उससे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है और जो कोई जर्म्स वगैरह होते हैं उसे किल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा gastric juice also gives the best condition for enzymes to break down the protein। यहाँ जो enzyme present होता है उसको कहते हैं प्रोटीज, और वो प्रोटीज ब्रेक करता है प्रोटीन को। स्टमक से खाना स्लोली स्क्वैश्ड और स्क्वीज्ड होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग होता है और इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होता है। लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है और उसके बाद ये गाल ब्लैडर में चला जाता है। जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, गाल ब्लैडर से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये बाइल फैट्स को ब्रेक करने के काम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स प्रोड्यूस करती हैं ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को। द पेंक्रियास प्रोड्यूसेस 3 मोर एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, इनके साथ मिलियंस के टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ये देखें, ये स्टमक की वॉल का एक थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है। ये ऊपर को उभरा हुआ है कुछ इस तरह से, इसको हम विलाई कहते हैं। ये अब्जॉर्बिंग फूड में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज सरफेस एरिया देता है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली कर सके। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।